भारत पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास आईसीसी में गया था पाकिस्तान की शिकायत लेके कि देखें मैच के दौरान इनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, कैसे इशारे किए गए। लेकिन मैच रेफरी की तरफ से जिन्होंने जज के फराइज अंजाम दिए, रिची रिचर्डसन उनका नाम है, भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैट्समैन हुआ करते थे और इतने ही अच्छे वो इंसान भी हैं। उनके सामने शिकायत की गई, उनके सामने मामला गया, मुकदमा गया, तो उन्होंने जो फैसला किया बिल्कुल उन्होंने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो भी क्रिकेट का है उसके मुताबिक फैसला किया और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिकायत की गई थी। उन्होंने 2 खिलाड़ियों को, एक पाकिस्तानी को हारिस रऊफ को और इंडियन कप्तान को जुर्माना कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी को इस वजह से जुर्माना किया गया कि उनकी तरफ से कुछ नाशाइस्ता इशारे किए गए थे, उनकी तरफ से कोई नामुनासिब इशारे किए गए थे। उन्होंने एक तो 6 कहा था और दूसरे उन्होंने 0 कहा था और उसके साथ साथ उनकी तरफ से ऐसे भी किया गया था। उससे यही लिया गया कि ये इशारा कर रहे हैं और ये सारा कुछ उस दौरान हो रहा था जब मैच से पहले, ये पहला मैच था, भारत की कप्तान की तरफ से पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया गया था और जिस जगह पर ये फील्डिंग कर रहे थे, बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, भारतीय तमाशाई पाकिस्तान पर वोटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इस लड़के को भी वो जिद कर रहे थे। तो इन्होंने वही इशारा किया कि तुम्हारे 6 जहाज हमने गिराए हैं 0 के मुकाबले में। तो इसको लेके भारत आईसीसी में चला गया था, लेकिन जो फैसला आया उसमें उन्होंने कप्तान को भी, भारतीय कप्तान को भी, सूर्या कुमार यादव को भी सजा सुना दी। 30% मैच का जुर्माना, फीस का जुर्माना उनको सुना दिया गया। इसी तरह से हारिस रऊफ को भी सजा सुना दी गई और इसके साथ साथ साहबजादा फरहान की तरफ से गन सेलिब्रेशन की गई थी। उनसे पूछा गया, उन्होंने भी बताया कि ये सेलिब्रेशन किस तरह से होती रही है, पहले भी होती रही है और ये एक सेलिब्रेशन है, मैं किसी को कोई इशारा नहीं कर रहा था। और जब उनकी 50 मुकम्मल हुई थी इस मौके पर उनकी तरफ से ऐसी सेलिब्रेशन की गई थी। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के किसी एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ कि हाफिज इमरान साहब से इस हवाले से बात की जाए। हाफिज इमरान साहब नवाए वक्त में एडिटर स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग है, उनसे पूछ लेते हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ और कैसे फैसले को वो देख रहे हैं जो फैसला हुआ। और जिस तरह से हारिस रऊफ की तरफ से इसको डिनाई किया गया है, इनकार किया गया है, बल्कि दूसरे लफ्जों में कह लें कि वो मुकर गए हैं, इस पर हाफिज साहब का क्या स्टांस है। तो जनाब हाफिज इमरान साहब फरमाइए, बताइए। देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये भारतीय हुकूमत का एक मंसूबा या उसको कहें हिकमत अमली है या शिकस्त खुर्दा जहनियत और मुल्क में, खित्ते में और दुनिया में नफरत की फिजा कायम करने का सेहरा नरेंद्र मोदी के सर जाता है। और ये जो पाकिस्तान, जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान और भारत के पहले मैच में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के, वो टॉस के बाद से, टॉस के पहले से लेके बाद में और फिर मैच के इख्तिताम पर और मैच के इख्तिताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन ख्यालात का इजहार किया सूर्या कुमार यादव ने, बुनियादी तौर पर तो उन्होंने इस नफरत और तासुब को हवा दी जिसमें उन्होंने खेल जो कि सियासत से, इलाकाई तासुब से, जुबान से, रंगो नस्ल से, लिसानियत से, हर तरह से पाक होते हैं और वहां पर लोगों को प्यार का, मोहब्बत का, अमन का दर्स दिया जाता है। उन्होंने उसमें नफरत की हवा, नफरत पैदा की, ठीक है, तकसीम किया। और ये सारा मंसूबा, ये सारी सोच नरेंद्र मोदी की है और वही सोच लेकर जय शाह बैठे हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। उन्होंने भी अपनी अफवाज के लिए जंग के दिनों में एक इंस्टाग्राम पर उनकी हौसला अफजाई के लिए और इज़हार हमदर्दी के लिए पोस्ट किया था और बाद में उसको डिलीट कर दिया है। वही काम सूर्या कुमार यादव ने किया। तो ये उसका पस मंजर है जो आपके सामीन और नाज़रीन को बताना जरूरी था। बहरहाल जो अब किया है आईसीसी ने, इसको एक्शन लेना चाहिए था और अगर उन्होंने सूर्या कुमार यादव पर जुर्माना आयद किया है या डीमेरिट पॉइंट भी उनको दिए हैं तो वो भी दुरुस्त फैसला है। हारिस रऊफ को अगर जुर्माना किया है तो वो भी दुरुस्त फैसला है, क्योंकि खेल सियासत से बालातर है। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो भी अमल था उसकी वजह सूर्या कुमार यादव के अल्फाज थे और जिस अंदाज से उन्होंने वहां पर पहलगाम के हवाले से बात की या जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तानियों के हवाले से बातचीत की, वो कतई तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है और ये खेल में नहीं होना चाहिए था। जी अच्छा जी, ये जो इसके रिची रिचर्डसन उन्होंने ये सारा कुछ किया है, रेफरी थे मैच के, इसके जो उन्होंने फैसला दिया, मेरा ख्याल है कि अच्छे आदमी, अच्छे बैट्समैन हैं, ज़बरदस्त सीरीज और वेस्ट इंडीज़ के बेहतरीन बैट्समैन रहे और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से उन्होंने, वो एक
नामी ग्रामी क्रिकेटर रहे हैं अपने वक्त के, एक तजर्बाकार रेफरी हैं, और जो हालात वाकयात है ना, और जो सबूत और शवाहिद हैं, और जिस अंदाज से चीजें हुई हैं, देखिए जो साहिबजादा फरहान की गन शॉट सेलिब्रेशन है वो माजी में महेंद्र सिंह धोनी और भी खिलाड़ी कर चुके हैं। तो इन्होंने अच्छा, तो इन्होंने इस लड़के ने किस मौके पर की है सेलिब्रेशन? हारिस, ये जो साहिबजादा फरहान है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन दूसरा मैच खेला गया था, जी जी, पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने सारी हरकत की थी, दूसरा मैच जो कि गुज़िश्ता इतवार को पाकिस्तान और भारत के माबैन खेला गया, ये उस मैच की कार्रवाई है। उस मैच में ये सब कुछ हुआ था। साहिबजादा फरहान ने जो गन शॉट सेलिब्रेशन की है, या फिर हारिस रऊफ ने जो इशारे किए 6-0 के तमाशाइयों के साथ जब वो फील्डिंग कर रहे थे, फील्डिंग के दौरान ये वाकया पेश आया था। अच्छा, ये गन सेलिब्रेशन उन्होंने कुछ चौका लगाया था, छक्का लगाया था, किस एक्शन पर? 50 रन उनकी 50 जब मुकम्मल हुई, 50 मुकम्मल करने के बाद उन्होंने ये किया। जी जी, हाँ, तो इसमें तो कोई ऐसी कोई तसव्वुर वाली, कोई नफरत वाली बिल्कुल भी बात नहीं। और उन्होंने अपना ये खुद महेंद्र सिंह धोनी कर चुके हैं, और दुनिया के कई क्रिकेटर इस तरीके से करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं ना कि ये उनको लगता है, जिन्होंने शिकायत की है उनको ये लगता है कि ये हर वक्त ये हमारे लिए है और हमें पैगाम दिया गया। बात यह है कि उनको अपनी हरकतें नजर नहीं आती। सूर्य कुमार यादव को क्या तकलीफ पड़ी थी कि वो जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए आया था तो उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, हम पहलगाम के विक्टिम्स के साथ खड़े हैं, उसको क्या जरूरत थी? जहां पर ये चीजें पहलगाम या दूसरे वाकयात हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ फोरम्स पर ये कहा है कि आप उसके ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में आ जाए। वहां पर करने की बात है ना, ये तो खेल है, आप वहां पर टॉस करें, मैच के बाद अपने मैच के हवाले से ख्यालात का इजहार करें और घर जाएं। अच्छा, वो असल इस सारे वाकये का जिम्मेदार उस दिन में सूर्य कुमार यादव है, और सूर्य कुमार यादव का बॉस है नरेंद्र मोदी। वो इस सारी नफरत की जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है। हाँ जी, इनका तकब्बर है, रौनत है, सारा कुछ है, फ़िरौनियत है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, मैं ये बात कर रहा था कि ये जो फरहान लड़का है, इसकी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त अपने दिफा किया गया, तगड़ा दिफा किया, और रेफरी ने उनको सिर्फ वार्निंग दी है। मेरा ख्याल है कि वार्निंग भी नहीं बनती थी, लेकिन चलें ये बेहतर है कि उनको सज़ा नहीं दी। लेकिन यहाँ तक बात है दूसरे लड़के की, वो हारिस रऊफ की, उसने बाकायदा बिल्कुल उसने भी ऐसा किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि जिस तरह के इंडियन तमाशाई वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ उनको उकसाया हो, उस वजह से उन्होंने इशारा कर दिया। लेकिन वहाँ पे जाके, अच्छा एक मिनट, वहाँ पे उन्होंने रेफरी के सामने कहा, नहीं जी मैंने तो वो इंडियन जहाज़ गिराने की बात नहीं करी, मैं तो इशारा कर रहा था 0 का मतलब 0 है और 6 का मतलब छक्का है। तो अगर ये तस्लीम कर लेते कि हाँ मैंने तमाशाइयों का जवाब दिया, तो फिर इनको कौन सी सज़ा हो जानी थी? नहीं, इनको जुर्माना होना ही होना था। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारे किए हैं, और उसका मतलब यही है जी। ये अब बाज़ औक़ात वाक़याती शहादतें होती हैं, और ये तो देखिए, लेकिन इसमें भी अभी चंद दिन पहले वो क्या नाम है उसका, पीसीबी के चेयरमैन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक वीडियो शेयर कर दी, जिसमें भी वो तैयारा गिरने का या कुछ इस किस्म का इशारा कर रहे हैं। तो हारिस रऊफ ने जो किया है, ये वाज़े है कि ये उसने जवाब दिया है शायकीन क्रिकेट को, जो कि इंडियन शायकीन थे वहां पर, वो उसके नारेबाजी कर रहे थे, और उसके जवाब में उन्होंने ये कहा। और इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने 6 तैयारे भारत के गिराए हैं, और 6-0 का मतलब वही है, कोई और जो मर्जी समझता रहे। और जिस अंदाज से उन्होंने वो किया है, उसका भी मतलब यही है, वो उससे कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस सारी चीज को इनिशिएट करने वाला इंडिया खुद है। अच्छा, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उनके उकसावे में आके जिस तरह से वो नारे लगा रहे थे, उसके जवाब में ऐसा कर दिया। तो मैं ये सवाल मेरा ये है कि अगर ये मान लेते कि हाँ मैंने ऐसा किया, तो फिर इनको कौन सी कोई ज़्यादा सज़ा हो जानी थी, फिर भी यही जुर्माना होता ना इनको। देखें, बात ये है कि अगर उन्होंने उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन किया ना, पहले तो उसके ऊपर इल्जाम की वजाहत होनी चाहिए। जी। उन्होंने कहा है कि मुझे बीसीसीआई ये बताया कि 6-0 का क्या मतलब है, तो बीसीसीआई लिख के दे दे कि चूंकि हमारे 6 तैयारे गिरे हैं और ये हमें छेड़ रहा है जी, तो लिख के दे। फिर वो उसके जवाब में कहेगा ना, वो हमें मतलब है कि खुद को कह दे हाँ जी मैंने कहा। पहले तो बीसीसीआई उस इल्जाम की वजाहत करे जो उन्होंने शिकायत की है कि 6-0 का मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग हुई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 6 तैयारे गिराए थे, और उसकी याद में ये छेड़ रहा है, उनको उभार रहा है। तो ये लिख के दे तो वो कह देगा मैंने ये कहा।
जब जी उन्होंने जी ये कहा ही नहीं है लिख के, जी जी तो वो अपने सर पे क्यों ले लें? जी हाफिज साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये इस लड़के को, हारिस रऊफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो वो मजबूर होकर किया है, क्योंकि इंडियन तमाशा जिस तरह से कह रहे थे और जिस तरह से बिल्कुल, शुरू में। इसमें तो कोई जी शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये सारा सूर्य कुमार यादव से बात शुरू हुई है फजल साहब, ना जी वो जी बोलता, बिल्कुल। ना ये हालात इस तरफ जी इस जी तरफ जाते। तो अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि मैं ये जुर्माना अपने मैं दूंगा, क्या वो अपने पल्ले से देंगे या वो पीसीबी से देंगे? देखिए, वो अपनी जेब से भी दे सकते हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। वो ये जी जी खबरें कल से आ रही हैं कि हारिस रऊफ के ऊपर जो मैच फीस का 30% जुर्माना आयद हुआ है वो अपनी जेब से अदा कर देंगे, नॉट अ बिग डील। जी सही वो है। कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। लेकिन चूंकि वो पता है कि उन्होंने, आपको पता है कि मुख्तलिफ भारत के हवाले से जो जज्बात इस वक्त हैं पाकिस्तान में, जी और जी जिस तरीके से हारिस रऊफ ने गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी। और ठीक है जी मोहसिन जी नकवी साहब, इसका एक मतलब ये है कि चेयरमैन अपने खिलाड़ियों की हमायत में खड़ा है इस मामले अच्छा में। हाफिज साहब, ठीक है, अगर यहाँ वो पे ना, देखें। यहाँ पे हम थोड़ा सा गैर जानबदार होके थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि हमारे हारिस रऊफ ने गलती की है, उसको जुर्माना हो गया, जुर्माना कर देगी अदा, पीसीबी कर देगी या मोहसिन नकवी साहब कर देंगे, और उधर सूर्या कुमार यादव को जुर्माना हुआ मोदी कर देंगे, तो फिर इन खिलाड़ियों को तो कोई सबक ना मिला ना। देखिए, सबक मिल गया। सबक बात यह है कि ये एक रेफरेंस के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है, जी ठीक है। और पाकिस्तान इनिशिएट नहीं करता नॉर्मली इस किस्म की चीजें। जी हालात ऐसे बने, जैसा मैंने पहले अर्ज किया है, कि चेयरमैन पीसीबी को भी वो पोस्ट नहीं करनी चाहिए एक्स पर जो उन्होंने किया है, जी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी ये नहीं करना चाहिए। जी लेकिन पाकिस्तान की मुखालिफ जो टीम खेल रही है उसको भी 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात का, खेल की रूह का, स्पिरिट का और उस मुकाबले के जो तकाजे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के साथ जो मुखालिफ टीम है पाकिस्तान की, वो खेल के साथ कुछ और सियासत भी करे और पाकिस्तानी खिलाड़ी उसका जवाब ना दे। तो पाकिस्तानी टीम के भी जज्बात हैं, जी पाकिस्तानी जी खिलाड़ियों के भी जज्बात हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनके सीने पर भी सितारा सजा होता है। और हम और अगर पाकिस्तानियों के भी हैं, और हम पाकिस्तानी भी हैं, तो अगर उनके सामने जी उनके मुल्क के बारे में कोई बात करेगा, तो ये तो 11 खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहे होते हैं ना, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये 20 एम्बेसडर हैं, ये अपने मुल्क का चेहरा होते हैं और शनाख्त होते हैं। और अगर इनकी शनाख्त को कोई दागदार करने की कोशिश करेगा तो वो जवाब देंगे, क्योंकि ये खुद सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि कुछ चीजें बियॉन्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती हैं। तो कुछ चीजें आपकी खेल से बालातर हो जाती हैं, जब क्योंकि मुल्क के नाम से क्रिकेट है, जी क्रिकेट के नाम से मुल्क नहीं है। तो मुल्क पर जब बात होती है तो फिर आपको जवाब देना पड़ता है, भले उसमें कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो या जो मर्जी हो। जी इनिशिएट नहीं करना चाहिए, जी इब्तदा नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की, खेल को उसकी स्पिरिट में रहना चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने उसकी इब्तदा की, जी उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये किया। ये बिल्कुल वही है कि जैसे भारत ने पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी की, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान ने फिर उसका जवाब दिया, और फिर जो जवाब दिया वो सारी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जो खेल के मैदान में भी जवाब दिया वो भी सारी दुनिया ने देखा। सो इसको, खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। तो कल आप क्या उम्मीद करते हैं? कल फिर पाकिस्तान का फाइनल है इंडिया के अल्लाह साथ। करे सर, अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। इन 24-25 करोड़ लोगों को क्रिकेट मैच में फतह से बहुत खुशी मिलती है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और अगर भारत के खिलाफ कामयाबी मिलती है तो वो तो लोगों की खुशी दोबाला हो जाती है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तहोबाला हो जाता है।